Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is hydration energy. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी कि हाइड्रेशन एनर्जी किससे कहते हैं। बच्चों जब भी किसी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं उस वक्त टू प्रोसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट प्रोसेस में जिस सॉल्यूट को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं ना वो सॉल्यूट अपने आयंस में ब्रेक होता है। लेट फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करिएगा पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम और आयोडाइड आयंस जो है ना बच्चों वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। और ये वाला जो प्रोसेस है ना ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसमें हीट यूज होगी। इसके बाद बच्चों जो सेकंड प्रोसेस है ना उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो इन आयंस को सराउंड कर लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें बच्चों हीट रिलीज होगी। और बच्चों ये जो सेकंड स्टेप है ना जिसमें आयंस वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेते हैं जिसमें हीट रिलीज हो रही है ना इसी हीट को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी या फिर इसको बच्चों सॉल्वेशन एनर्जी भी बोलते हैं। तो बच्चों हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन फिर यूं हुई व्हेन आयोनिक कंपाउंड्स इज डिसॉल्व इन वाटर फर्स्ट ions are separated energy is used then ions are hydrated by water energy is evolved. This is called hydration energy or solvation energy. The hydration energy is the heat absorbed or evolved when 1 mole of gaseous ions dissolve in water to give an infinite dilute solution. Let बच्चों भी एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिसॉल्व पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर। तो बच्चों जब आप पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पोटेशियम आयोडाइड सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएंगे इनके आयंस, मतलब पोटेशियम आयंस अलग और आयोडाइड आयंस अलग। और बच्चों इस स्टेप में एनर्जी जो है ना वो यूज़ होगी। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें जो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी बच्चों वो पॉजिटिव होगी। और बच्चों फिर इन्हीं आयंस को वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। और बच्चों ये वाले जो आयंस है ना ये एक्वियस बन जाते हैं एंड दिस स्टेप इज हीट रिलीजिंग स्टेप। इट मीन कि ये वाला जो प्रोसेस ना बच्चों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और बच्चों यही वाली जो एनर्जी है ना इसको हम हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। तो बच्चों आप इस चीज़ को इमेजिन करो कि जब आपने पोटेशियम आयोडाइड को वाटर में डिसॉल्व किया ना तो सबसे पहले पोटेशियम और आयोडाइड आयंस अलग हुए, सेपरेट आउट हुए। तो अब देखिए पोटेशियम जो है ना वो पॉजिटिव आयन है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है ना मतलब वो जो नेगेटिव होता है वो इसको अपने उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और एक पोटेशियम आयन को 3 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। और बच्चों जो आयोडाइड आयंस है ना इनको वाटर के हाइड्रोजन आयंस जो है ना वो सराउंड करेंगे। और बच्चों 1 आयोडाइड आयंस को 2 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। तो बच्चों ओवरऑल जो है ना पोटेशियम आयोडाइड को 5 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। अब बच्चों ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। उसमें सबसे फर्स्ट है साइज ऑफ केटाइन। अगर बच्चों केटाइन का साइज स्मॉल होगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और उसका अल्टीमेटली ये होगा कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। बच्चों चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज टू साइज रेशियो को। जब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वाटर मॉलिक्यूल भी ज़्यादा उसको बच्चों सराउंड कर लेंगे। और बच्चों ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें ना तो जो एनाइंस होते हैं ना उनका साइज जो है ना वो स्मॉल होता है, सॉरी उनका साइज जो है ना वो लार्ज होता है और उनकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है। तो फिर वाटर को सराउंड करने की जो पावर होती है वो भी कम हो जाती है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। वो जो सेकंड चीज जिस पे ये डिपेंड करती है वो है अगर जो है ना मोनो की बजाय डाई कैटाइन हो। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम की जगह पे कॉपर हो तो फिर बच्चे जो कॉपर है ना वो 3 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल की बजाय 4 वाटर मॉलिक्यूल को सराउंड करेगा। ऐसे बच्चे जब चार्ज बढ़ता है ना तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा डेफिनेटली। अब बच्चों यहाँ पे एक और भी चीज़ यूज़ हुई है इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब ये इन्फिनिट डाइल्यूशन क्या होती है? बच्चों जब भी आप किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट को डालें ना तो वो हीट रिलीज होगी और अगर बच्चों आप उसमें इतना सॉल्वेंट डाल दें कि उसकी जो हीट ऑफ इवोल्यूशन है ना वो ख़त्म ही हो जाए। लेट आप यूं करो कि उसके अंदर 800 टू 1000 मोल जो है ना वो सॉल्वेंट के डाल दो तो सॉल्यूट की हीट रिलीज करने की जो पावर होगी ना बच्चों वो ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन। अब इसको मैं यूँ एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों आप यूँ करो कि आप 1 ग्लास वाटर ले लो और उसमें 2 टीस्पून जो है ना वो शुगर के ऐड कर दो। तो आपको उसमें से डेफ़िनेटली शुगर का टेस्ट आएगा। आप यूँ करो कि उसमें ना
2 ग्लास वाटर के और डाल दो, मतलब उसी जो आपने लिया था ना वाटर, तो यूँ होगा कि जो शुगर का प्रॉपर टेस्ट नहीं आएगा, मतलब शुगर का जो टेस्ट है ना वो कम हो जाएगा। उसमें यूँ करो 2 ग्लास और डाल दो, तो शुगर का जो टेस्ट और कम हो जाएगा। अब आप उसमें इतना पानी डाल दो कि शुगर का टेस्ट ही ना आए, और इस कंडीशन को आप बोलोगे इन्फिनिट डाइल्यूशन। तो मतलब हम हाइड्रेशन एनर्जी के ट्रेंड को स्टडी करते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट हाइड्रेशन एनर्जी हाईली डिपेंड अपॉन चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ आयंस। बच्चों अगर आप इस टेबल को देखें ना, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिखे हुए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ये ग्रुप हमें ये एनर्जी ये शो कर रही हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना बच्चों, वो डिपेंड करती, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। वो इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है चार्ज टू साइज रेशियो पे, मतलब चार्ज डेंसिटी पे। अब जिसके टॉप टू बॉटम जाते हुए हाइड्रेशन एनर्जी जो ना वो कम होगी, क्यों? क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो जो ना वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी increases significantly on moving from left to right in a period। अगर बच्चों आप लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करो ना, तो हाइड्रेशन एनर्जी बच्चों इंक्रीज होती है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ना, तो चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं चार्ज टू साइज रेशियो बोल रहा हूँ, वो भी इंक्रीज हो रही है। डेफिनेटली जब वो इंक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी, एज फाउंड इन द मेटल आयंस ऑफ थर्ड पीरियड।